इंदौर में भाजपा कार्यालय पर विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर महापौर और तमाम भाजपा के नेता शामिल हुए हैं। आजादी से पहले जो विभाजन हुआ उस पर बारीकी से चर्चा की गई है। दरअसल आजादी का जश्न तो सभी को मनाना चाहिए, लेकिन आजादी किस तरीके से मिली है, क्या खोया क्या पाया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तभी समाज और आने वाली पीढ़ी की नस्ल को पता चलेगा कि आजादी कितनी अमूल्य है। और इसको लेकर भाजपा कार्यालय पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान की विभाजन से लेकर बाद की स्थितियों पर चर्चा की गई। वक्ताओं के द्वारा कई विषयों पर अपनी बात रखी गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी 1947 से लेकर आज तक की जो डेमोक्रेसी चेंज हुई है उसके बारे में कई विषयों पर अपनी बातें रखी। संघ की शाखा में गए थे और संघ की शाखा में 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनता था, अखंड भारत दिवस। ये अखंड भारत दिवस पे हमने ये सब सुना है, पढ़ा है, पर आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं होगा, इसलिए दस्तावेज बनाइए, ये पता होना चाहिए हमें। सवाल ये है कि इतिहास इस बात के लिए होता है कि यदि कुछ भूल हुई, कुछ चूक हुई, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसमें समाज को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य से इस देश के अंदर उसकी पुनरावृत्ति भी हो। मुझे याद आता है, मैं बंगाल का प्रभारी था। जब बंगाल का प्रभारी था तो किस प्रकार वहाँ की सरकारें घुसपैठियों को बुलाती थी, आधार कार्ड बनाती थी और अपनी जनसंख्या बढ़ाती थी। वहाँ सीमावर्ती जिले आज मतलब बहुत ही असंतुलित हो गए, जनसंख्या असंतुलित हो गई। पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं। मैं मुर्शिदाबाद में एक बार जगह मुझे घेर लिया था, 2000 लोगों ने घेर लिया। वहाँ पर 75% अल्पसंख्यक लोग, उनको देश की चिंता नहीं। दुर्भाग्य है कि अन्य राजनीतिक दल सिर्फ कुर्सी की चिंता करते हैं। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी देश की चिंता नहीं करती, देश की चिंता करती है, पार्टी की चिंता नहीं करती, कुर्सी की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुर्सी की चिंता नहीं, हम देश की चिंता। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश पहले, बाकी राजनीतिक दलों के लिए कुर्सी पहले। ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में अंतर है। और इसीलिए आज भी जो इतिहास के पन्नों में जो दर्द सहा है, उस नीति पर विरोधी लोग चल रहे हैं। यह राजनीति का मंच नहीं है, पर हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ मोदी जी है जो देश को सशक्त करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2037 में दुनिया को भारत का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हम राजनीति क्यों कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। मैं एक घटना सुनाकर सिर्फ बात समाप्त करूंगा। आजकल जातिवाद, वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ये आज से नहीं, पहले से भी था। एक जोगेंद्र नाथ मंडल करके दलित नेता बंगाल में हुआ करते थे, बहुत बड़े नेता थे। आपने मथुआ समाज का नाम सुना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश गए थे तो उनके मंदिर में भी गए थे। जिन्ना ने उनसे दोस्ती की और उनसे कहा, वो बड़े नेता थे, कि वहाँ पर पाकिस्तान बनाएंगे और हम दलित भाइयों को पूरा सम्मान देंगे और आपको भी सम्मान देंगे। मैं अगर मुख्यमंत्री बना, मैं प्रधानमंत्री बना, तो तुम उप प्रधानमंत्री बनाओ। वो चले गए उनके साथ, दलित भाइयों को भी वहीं रहने दिया, यहाँ से भी दलित भाइयों को ले गए। उस समय उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। लॉ मिनिस्टर उस वक्त बहुत बड़ा हुआ करता था, पर उस समय तभी से एकदम अत्याचार चालू हो गए थे, जैसा अभी ईश्वर जी ने बताया कि अत्याचार चालू हो गए थे। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की सरकार में रहने के बाद, पर लगा कि सरकार डबल गेम खेल रही है
वो जैसे तैसे जब वो विरोध करते थे पार्लियामेंट में कि क्या हो रहा है, या अराजकता हो रही है, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, तो उनको उनकी जान को खतरा हो गया और उनको लगा कि अब मेरी जान बच नहीं सकती, तो वो भागकर बंगाल में आए और एक बड़ा 4 पेज का इस्तीफा उन्होंने सरकार को दिया और प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे, उनको चिट्ठी दी। बहुत बुरे हाल है पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज के, कुछ करिए। और तब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। मित्रों, एक लंबी कथा। आज भी क्या हो रहा है, मुस्लिम दलित गठबंधन, जहाँ मुस्लिम समाज जाता है वहाँ कोई एक रावण नेता बन गए आजकल नए, वो उनके साथ चले जाते। कहते मुस्लिम दलित संगठन, देश इससे कभी मजबूत नहीं हो सकता। देश मजबूत होगा, हम सब भारत माता के सपुत्र हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, तब देश मजबूत होगा। जाति के बंटवारे से, धर्म के बंटवारे से देश मजबूत नहीं हो सकता। हमें मजबूत भारत बनाना है, हमें दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़े होना है और इसलिए इतिहास में जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की वो गलतियां दोहराए नहीं, हम ये इतिहास से सबक लेंगे। 14 अगस्त अखंड भारत दिवस है और ये वो दिन भी है जिस दिन इस देश के 2 टुकड़े हुए, जो हम सब के लिए बहुत कठिन और दुख की बात है। लेकिन देश के 2 टुकड़े होने पर जिन लोगों ने यातनाएं और कष्ट भोगा, उनको स्मरण करने का भी दिन है और ये संकल्प लेने का भी दिन है कि वे सब ससम्मान जहाँ हैं वहाँ भी रहें और यहाँ अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस देश में सम्मान मिले और विभाजन की त्रासदी विशेषकर युवा पीढ़ी को उसका अनुभव कम है, उसकी जानकारी उन तक जाए। इसलिए इस दिन पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की विभीषिका के विषय पर बातचीत करती है, उस विषय को रखती है, लोगों के त्याग बलिदान समर्पण को याद करती है और लोगों ने जो कष्ट यातनाएं भोगी हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। और हमारा संकल्प कि जो भारत खंडित हुआ है उसको हम अखंड भारत बनाए रखेंगे, इसके संकल्प लेने का भी दिन है। आज़ादी तो देश को मिली, लेकिन जो कष्ट मिला है वो भी हमको याद रखें।